हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो रिकी, हेलो अहमद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वैष्णवी, तिथि, हंसिका, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अमीशा, शेफाली, क्या हाल है आप लोग के बच्चों। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, आखिरी चैप्टर में आ गए हम लोग। और ये भी एकदम बड़ा ही क्यूट सा चैप्टर है, जैसे हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस को मैंने कहा था ना, क्यूटी सा चैप्टर है एकदम। क्यूटी चैप्टर का मतलब क्या है, एकदम छोटा चैप्टर, एकदम ही छोटा चैप्टर। छोटे चैप्टर हम लोग को टेंशन ही देते, तो मैं ना इसको एंड में इसलिए रखता हूँ। बीच में थोड़े बड़े चैप्टर्स रख देता हूँ मैं, कि भैया जैसे हम खाना खाते हैं तो स्टार्टर थोड़ा हल्का होना चाहिए, जो डेजर्ट होता है वो सबसे प्यारा होना चाहिए, है ना, इसीलिए ये एंड वाले चैप्टर्स हैं। और इससे भी लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साहिल को गुड नाइट बोलना पड़ रहा है, साहिल क्या हो गया भाई। 7 फरवरी तो कल है ना, अभी से गुड नाइट, तुमको अभी से गुड नाइट बोलना है, तुमको अभी से जल्दी मच रही है। रुक जाओ भाई, अभी टाइम है। अभी करीब 4 घंटे, 3 घंटे अभी भी है, 5 घंटे, 5 घंटे अभी भी है। साहिल कंट्रोल, वी स्टिल हैव 5 आवर्स टू गो। तो वेट कीजिए फिर विश कीजिएगा। या हो सकता है कि अभी से तुम जाके कहीं से फूल वूल तोड़ रहे होगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, फिर तो तुमको जाना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है कि आपका क्लास खत्म हो रहा है। हाँ, दैट इज वन सैड थिंग, बट आई विल डेफिनेटली बी ऑलवेज कनेक्टेड विथ यू। तो एक छोटा सा बस जर्नी, ऐसा समझो कि एक छोटा सा ब्रेक है बस, फिर जर्नी चलते रहेगी, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हिमाद्री कह रही है फाइनली आई कंप्लीटेड माई बैकलॉग। सर आपने मैम के लिए क्या प्लान किया है। मैम के लिए कुछ प्लान नहीं किया हूं, वो खुद एक गुलाब है, उसको क्या गुलाब दूं। चलिए, तो अपन अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज की पढ़ाई में बच्चों सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं बच्चों, वो है टाइप ऑफ कॉस्ट। तो ये आज का पहला कंसेप्ट है, दिस इज कंसेप्ट नंबर 1। दिस इज कंसेप्ट नंबर 1। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है बच्चों। बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसे पहला वर्ड आप लोगों ने देखा वेरिएबल कॉस्ट, इसके बारे में हमने बात कर ली है। फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। पर फिर से एक बार और समझ लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चों। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है बच्चों विच वेरीज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। विच वेरीज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरीज का मतलब होता है बच्चों चेंज। वेरीज का मतलब होता है बच्चों चेंज। विथ चेंज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है बच्चों जिसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि मान लीजिए अगर प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं, अगर बच्चों प्रोडक्शन के जो यूनिट्स अगर वो 0 हैं, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही होगा। अगर यूनिट 1 है और वेरिएबल कॉस्ट अगर 10 है, तो 2 के होने पे ये 20 हो जाएगा, 10 के होने पे ये 100 हो जाएगा। यानी बच्चों ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। ये कैसा बढ़ता है बच्चों, प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, प्रोपोर्शनेटली घटता है, यानी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा और घटेगा। गॉट इट एवरीवन, इज दिस क्लियर एवरीवन। वेरिएबल कॉस्ट, इसके मुझे जल्दी से एग्जांपल बताइए। तो थोड़ा सा बस थ्योरी है, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल है ये चैप्टर। जय श्री कृष्णा मुस्कान, एग्जाम्पल दीजिए बच्चों। बिल्कुल सुभाषिश, बिल्कुल बात की जाएगी। पीयूष कह रहा है पैसा बचाने की निंजा टेक्निक। जसनीत 2 क्लास में एंड हो जाना चाहिए, लेकिन 1 क्लास और लग सकता है, तो मैक्सिमम 3। ठीक है। साहिल बोल रहा है मैम का फेस रिवील, बिल्कुल मुंह दिखाई में बुला लेंगे आपको। थ्योरी है या प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल है। वेरी गुड। वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, एकदम बढ़िया। वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी एकदम करेक्ट एग्जांपल दिया है बच्चों ने। ठीक है, वेजेस इसका एग्जांपल हो जाता है।
ठीक है, आप अगर लेबर से ज्यादा काम कराओगे बच्चों तो लेबर को पैसा भी ज्यादा दोगे। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, अगर मैं दिन में एक ही क्लास करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम होगा, अगर मैं ज्यादा क्लासेस करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ जाएगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अगर बच्चों गाड़ी है ना, तो गाड़ी के अंदर का जो पेट्रोल है, गाड़ी के अंदर का जो पेट्रोल है बच्चों, वो पेट्रोल हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन गाड़ी खुद क्या है सर, गाड़ी आपका, गाड़ी का जो डेप्रीसिएशन है, गाड़ी का जो डेप्रीसिएशन है, गाड़ी का डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा सर, गाड़ी का डेप्रीसिएशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। गाड़ी का डेप्रीसिएशन सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है which remain same at all level of production, which remain same at all level of production, at all level of production। कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, भले जीरो ही क्यों ना हो, वो कॉस्ट क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। यानी मैं गाड़ी चलाऊं या ना चलाऊं, अपने किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मैं डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज करूंगा ना बच्चों, मैं डेप्रीसिएशन तो हर साल चार्ज करूंगा ना बच्चों। तो भले उसका मैं गाड़ी चलाऊं, कम चलाऊं या ज्यादा चलाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। डेप्रीसिएशन एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो हर साल लगते रहता है। तो यूनिट कितना भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपका चेंज नहीं होता। अगर फिक्स कॉस्ट 500 है तो 500 ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल बच्चों बताओ, एग्जाम्पल हो जाता है जैसे रेंट। अब एक घर अगर मैंने किराए पे लिया है बच्चों, अगर एक घर अगर मैंने किराए पे लिया है बच्चों, तो वहां पे एक ही इंसान रह रहा है कि 4 इंसान रह रहा है कि 10 इंसान रह रहा है, क्या फर्क पड़ता है बच्चों, रेंट तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेंट आपका क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर कोई पीजी का बच्चा है ना, तो वो बोलेगा सर लेकिन हमारे पीजी में ना बेड के हिसाब से देते हैं। हाँ बेटा, तो वो बेड है, बेड घर नहीं है, वहां पे बेड के हिसाब से मिलता है। जब हम रेंट की बात करते हैं तो हम हाउस रेंट की बात करते हैं जनरली। तो जब आपको घर मिलता है ना बच्चे, फ्लैट मिलता है, घर मिलता है, तो वो आपको बेड के हिसाब से नहीं मिलता है, वो आपको जगह के हिसाब से मिलता है। ठीक है, जितना बड़ा घर होगा, जितने अच्छे एरिया में होगा, उतना रेंट ज्यादा होगा। अब शाहरुख खान अपने घर में 4 लोग को रखता है या शाहरुख खान अपने घर में 40 लोग को रखता है, शाहरुख खान का घर जो होगा वो जितना रेंट होगा उतना ही लेगा। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ और एग्जांपल दीजिए मुझे। सैलरी, वेरी गुड, सैलरी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है बच्चों ने। सैलरी मिलेगी बच्चों कंपनी सेक्रेटरी को, आप लोग को मिलेगी सैलरी। तो बच्चों आपका कंपनी अच्छा काम करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करता है कि कम प्रोडक्शन करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स रहेगी। प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट, एक बार पूछ लो बच्चों, कोई डाउट है तो। नहीं गौरव, वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, पर डेप्रिसिएशन तो आपका हर साल लगेगा ना, डेप्रिसिएशन तो आपका हर साल ही लगेगा ना। मेथड कोई भी हो, वैल्यू तो उसकी एंड में खत्म हो ही जानी है ना। कोई भी डाउट नहीं है बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। डार्क फैंटम, सैलरी फिक्स्ड, वेजेस वेरिएबल, करेक्ट सुभाषिश। ऑयल वेरिएबल कॉस्ट, यस पीयूष, ऑयल वेरिएबल कॉस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो सारे बच्चों ने बोला है कि सर एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जिसको आप ट्रेस कर सकते हो, ऐसा कॉस्ट जिसको आप ट्रेस कर सकते हो उसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट। इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके घर में बच्चों रोटी बनती होगी ना, तो रोटी आपके पर हेड के हिसाब से बनाई जाती होगी, रोटी पर हेड के हिसाब से बनाई जाती होगी। जैसे आपके घर में पापा है तो पापा 6 रोटी खा रहे हैं, मम्मी है, मम्मी 4 रोटी खा रही है, आप हैं, ये आप हैं, आप 5 रोटी खा रहे हैं, आपकी बहन है वो 3 रोटी खा रही है।
तो इस तरीके से पर हेड बन रहा है। तो सबको पता है कि पापा का वजह से डायरेक्ट कॉस्ट रोटी का सबसे ज्यादा है, बहन की वजह से सबसे कम है। यानी कि आप ट्रेस कर पा रहे हो कि अगर आज रोटी का खर्चा मान लेते हैं अगर 200 रुपए लगा, तो पापा की वजह से कितना लगा, मम्मी की वजह से कितना लगा, ये आप पता कर पाओगे। तो ये हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे आप लोगों ने टोटल रोटी कितनी खाई देख लेते हैं एक बार। 6 + 4 10, 10 + 8 18 रोटी खाई। इसमें से पापा ने कितनी खाई, तो हम बोलेंगे पापा ने 6 रोटी खाई। टोटल रोटी कितनी बनी 18, कॉस्ट कितना है 200। तो आंसर हो जाएगा 66.67, यानी पापा की वजह से इतना खर्चा हुआ रोटी का। इज दिस क्लियर? यानी हम पता कर पा रहे हैं कि किसकी वजह से कितना खर्चा हुआ। इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट। इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होगा कि आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अनट्रेसेबल कॉस्ट, अनट्रेसेबल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मान लो जनरली सब्जी बनती है जैसे ना, तो आपके घर में अभी रोटी का एग्जांपल दिया था, तो रोटी के साथ आप सब्जी को एज्यूम कर लीजिए। सब्जी जब आती है बच्चों, तो कभी भी किसी को भी एकदम गिन के सब्जी नहीं दिया जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि सब्जी रखी रहती है, कोई कुछ भी खा लेता है। इसी तरीके से अचार कोई गिन के नहीं खाता है। तो ऐसी सारी चीजें जिसको आप गिन नहीं सकते, कोई कितना भी ले रहा है, उसको हम बोलेंगे बच्चों इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि आप मुझे बता सकते हो कि आपकी वजह से कितना बिजली का खर्चा होता है, आपके पापा की वजह से कितना होता है, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। पूरे घर में जब लाइट जल रही है तो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इंसान की वजह से कितना खर्चा हो रहा है ये हमको नहीं पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। आपके घर में बच्चों कपड़े आते होंगे, तो जनरली अगर आपके एग्जैक्ट एज के अगर भाई बहन नहीं है, तो जनरली आपका जो कपड़ा होता होगा वो बच्चों आप ही पहनते होंगे, है ना। अब मम्मी की साड़ी आप तो नहीं पहन लेते होंगे, या पापा का पैंट आप तो नहीं पहन लेते होंगे, तो जनरली आप अपना ही कपड़ा खुद पहनते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर कोई कपड़ा लेकर आ रहे हैं, तो सबको पता है कि ये जो कपड़ा है ना, ये इस बच्चे का है, मान लेते प्रियांशी का है, या ये जो कपड़ा है ये संजय का है, तो इसका खर्चा संजय की वजह से इतना हुआ। इस बार संजय के लिए 4 ठोक शर्ट लेकर आए, इस बार प्रियांशी के लिए 3 टॉप लेकर आए, तो प्रियांशी की वजह से कितना खर्चा हुआ ये पता चल पा रहा है, संजय की वजह से कितना खर्चा हुआ ये पता चल पा रहा है। पर जो वॉशिंग पाउडर होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है बच्चों, वो तो मम्मी गिन गिन के नहीं डालती होगी। अगर मम्मी अगर धो रही है सबका कपड़ा, या अगर बाई धो रही है सबका कपड़ा, या आप खुद अपना कपड़ा धोते होंगे, तो वॉशिंग पाउडर तो एक पैकेट रहता होगा जिसको सब इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वॉशिंग पाउडर का खर्चा किसके वजह से कितना आया ये पता नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इनडायरेक्ट कॉस्ट। कपड़ा तो आप अपना ही पहनोगे ना, तो वो तुरंत पता चल जा रहा है कि ये ड्रेस इसके लिए आया है जो कि 6,000 का है, ये ड्रेस उसके लिए आया है जो 1,000 का है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन धोने का पाउडर जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरीके से बच्चों, अगर आपके घर में कोई आपके घर में मान लीजिए जैसे मोबाइल है। अब मोबाइल तो बच्चों सबका इंडिविजुअल हो गया है, मेरा मोबाइल मैं ही टच करूंगा, आजकल तो कॉमन मोबाइल होता नहीं है, तो मोबाइल सबका इंडिविजुअल पर्सनल पर्सनल फोन होता है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि मालूम है कि मेरे वजह से कितना खर्चा हुआ, मेरा फोन का खर्चा मेरी ही वजह से हुआ होगा, पापा के फोन का खर्चा पापा के वजह से हुआ होगा। लेकिन पहले के जमाने में ना घर में टेलीफोन हुआ करता था, उस टेलीफोन को सब इस्तेमाल किया करते थे, तो वो था बच्चों इनडायरेक्ट कॉस्ट। उस जमाने में ये वैलेंटाइंस डे मनाना बहुत मुश्किल था। एक मिस कॉल किया यानी आई मिस यू, 2 मिस कॉल किया यानी आई लव यू, क्योंकि गलती से किसी और ने उठा लिया तो कोई और सुन लेगा, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती थी। वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट था। क्लियर हुआ? गरिमा बोल रही है मेरी मम्मी नाप नाप के डालती है। बताओ बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक दो एग्जांपल आप लोग भी दो। सर आजकल ओवर साइज क्लोथ की वजह से सब सीन अलग है, अहमद कह रहा है। अच्छा मुझे आइडिया नहीं है भाई ज्यादा, मैं तो नहीं पहनता ओवर साइज, मुझे अच्छे भी नहीं लगते। बबन का क्लोथ्स पहन लेते लोग, बबन का क्लोथ्स क्लियर, सभी को क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड।
ये फेब्रवरी का जादू है बच्चों, देखो मेरे एग्जांपल्स भी देखो कैसे कैसे हो रहे हैं। चलो अगला, रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट बच्चों। अगला रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉस्ट जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को। कॉस्ट विच इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट विच इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन मेकिंग, यानी आपके डिसीजन मेकिंग पे जो असर करता है उसको बच्चों रेलिवेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो इररेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? जिससे आपके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इररेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट विच डज नॉट इन्फ्लुएंस। सब कुछ सेम रहेगा, बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा, डज नॉट इन्फ्लुएंस। जैसे बच्चों, जैसे क्या होता है, इररेलिवेंट कॉस्ट को ये आगे जाके ना संक कॉस्ट भी कहते हैं। संक कॉस्ट का एक दूसरा डेफिनेशन इस इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो जाने दो चलो। वैसे दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, पर चलो जाने दो। जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि प्रियांशी है, ठीक है, ये कोयल है, ये अहमद है, ऐसे करके 3-4 लोग हैं, ठीक है। प्रियांशी, अब जगह कम है थोड़ी, कोयल, अहमद, ऐसे 2-3 लोग मिलके ना मान लो मूवी देखने जा रहे हैं। ये 2-3 लोग मिलके मूवी देखने जा रहे हैं और इन्होंने क्या किया ना, एक कार बुक कर लिया। अब कार बनाना नहीं आता है मेरे को, ऐसा एक कार बुक कर लिया, या मान लो आ, कुछ भी ओला वगैरह बुक कर लिया, ठीक है। अब ओला बुक किया, मूवी थिएटर में पहुंचे, और मूवी थिएटर में तो आपको मालूम रहता है कि अलग अलग सीट्स रहते हैं ना। तो एक लग्जरी वाली सीट रहती है जो बहुत अच्छी रहती है, प्रीमियम क्लास। एक थोड़ी मिडिल वाली रहती है और एक एकदम लोअर में रहती है जहाँ पे आपका गर्दन उठा उठा के आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो लग्जरी वाली जो है ना वो एक टिकट 500 की है, मिडिल वाली जो है वो एक टिकट 250 की है, और लोअर वाली जो है वो एक टिकट 100 रुपए की है, ठीक है। ओला वाला जो है ना वो आपसे लेने वाला है, मान लेते 300 रुपए लेने वाला है। ओला वाला आपसे चार्ज करने वाला है 300 रुपए। ये तीनों लोग मिलके जाने वाले हैं मूवी देखने, और मूवी जब देखने जाएंगे तो टिकट के प्राइस अलग अलग हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस एग्जाम्पल में कौन सा कॉस्ट आपको लगता है कि रेलिवेंट है और कौन सा कॉस्ट आपको लगता है कि इररेलिवेंट है? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ बच्चों, व्हाट डू यू थिंक? राज संक कॉस्ट का डेफिनेशन दे रहा है, उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग, वैसे सही डेफिनेशन दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। मूवी का जो खर्चा है बच्चों, मूवी का जो टिकट का प्राइस है, ये आपका रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगा। क्यों ये रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगा? क्योंकि इसका जो प्राइस है ये आपके हाथ में है। आप अगर 100 रुपए का टिकट लेते हो ना तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने मिडिल का टिकट ले लिया आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो बच्चों आप कौन सी मूवी देखते हो, ये बात से आपका कॉस्ट चेंज होता है। तो ऐसा कॉस्ट जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन मेकिंग को, उसको हम बोलते हैं बच्चों रेलिवेंट कॉस्ट। क्योंकि इसका कॉस्ट अलग अलग है, इसका कॉस्ट अलग अलग है। तो 500 रुपए होगा तो आप सोचोगे यार 500 यार बहुत महंगा है यार, नहीं जाए क्या, छोड़ना यार, वही मूवी तो देखेंगे पीछे बैठ के, अभी बीच में बैठ के भी, तो चलो ना बीच का ही टिकट ले लेते हैं। यानी 500 रुपए का जो टिकट था बच्चों, उसने आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, उसने कहीं ना कहीं आपके मन को चेंज किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेलिवेंट कॉस्ट। अच्छा, ओला जो है, ओला इररेलिवेंट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों मूवी देखने तो जाना ही पड़ेगा ना, तो ओला बुक करना ही पड़ेगा। अब उसमें कोई दिमाग का कुछ खेल है ही नहीं। अब वहां से वहां तक 300 रुपए लगेगा तो लगेगा, उसमें दिमाग क्या लगाना, बैठो और जाओ। तो वो आपका बच्चों इररेलिवेंट कॉस्ट है, क्योंकि आपको जाना ही है, देखना ही है। अब उसमें तो आप कोई मतलब नहीं है कि आप कोई दिमाग लगाओ, तो चुपचाप बैठो और जाओ। गॉट इट एवरीवन? जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया बच्चों, आप लोगों ने आईसीएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए तो आप ये क्लासेस देख रहे हो। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया बच्चों, अब ये इररिलेवेंट कॉस्ट बन गया है।
आगे जाके यही संक कॉस्ट भी बन जाएगा। मैं बताऊंगा संक कॉस्ट क्या होता है। इररेलेवेंट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर तुमको सीएस बनना है तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, उसमें क्या दिमाग लगाना। हाँ लेकिन कोचिंग 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 का जो खर्चा है बच्चों ये रेलिवेंट कॉस्ट है। क्योंकि जितना मुझे मालूम है पीडब्ल्यू बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करता है। शायद कोई और कोचिंग इससे काफी ज्यादा प्राइस चार्ज करता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोचा कि यार हाँ अच्छी क्लासेस मिल रही है, और कहीं ना कहीं सब कोई कॉस्ट देखते, तो आपको लगा यार रिलेटिवली कम कॉस्ट में शायद यहाँ बेटर मिल रहा है, तो आपने उसके हिसाब से एक डिसीजन लिया कि हम लोग पीडब्ल्यू को देखेंगे। गॉट इट? तो ये कोचिंग आपका रिलेवेंट कॉस्ट हो गया, लेकिन सीएस बनने के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। वो क्या हो गया बच्चों आप लोग का इररिलेवेंट कॉस्ट। मुझे बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। मुझे बताना कोई डाउट है क्या बच्चों? क्या कल आ रही है? सनम तेरी कसम। ओके, गॉट इट एवरीवन? चलो, मुझे याद है सनम तेरी कसम जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में था ना, तब रिलीज हुई थी। तो अभी मेरे को बड़ा वो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, बोलते हैं ना, नॉस्टैल्जिया होता है कि अब मेरे बच्चे उसको देखेंगे फिर से। और जब एग्जीक्यूटिव में था तब वो रिलीज हुई थी। चलो अगला है बच्चों संक कॉस्ट। अगला है बच्चों संक कॉस्ट। संक कॉस्ट बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है बच्चों, जिनका देखो क्या बोल रहा है, डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इरेलीवेंट कॉस्ट में भी तो हमने यही बात की कि इससे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख रहे हो बच्चों वर्ड सेम है, वर्ड सेम है। तो ये भी यहाँ पे सेम बोल रहा है कि डिसीजन पास्ट में है और इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी इररिलेवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट में ना एक बहुत ही डीप रिलेशन है, बहुत ही डीप रिलेशन है। ये देखो क्या बोल रहा है, सिंस संक कॉस्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन फ्यूचर दे आर ऑलवेज इररिलेवेंट कॉस्ट। तो बच्चों जो इररिलेवेंट कॉस्ट होता है ना, वो और संक कॉस्ट एक्चुअली लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है बच्चों। तो सर दोनों को एक ही क्यों नहीं बोल दिए? क्योंकि उनके बीच में एक माइन्यूट सा फर्क है बच्चों, उनके बीच में एक माइन्यूट सा फर्क है। मैं आपको फर्क बताता हूं, मैं आपको फर्क बताता हूं। संक कॉस्ट को ना बहुत ही अच्छा बोलते हैं हिंदी में, मैं हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ाया हूं कई बार। तो हिंदी में ना संक कॉस्ट को बोलते हैं बच्चों डूबत लागत। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो वर्ड, डूबत लागत, संक कॉस्ट। यानी ऐसा कॉस्ट बच्चों जो डूब गया, ऐसा कॉस्ट बच्चों जो डूब गया, डूबत लागत। तो ऐसा कॉस्ट बच्चों जो डूब गया, यानी कि एक बार आपने लगा दिया अब हो गया खत्म। यानी कि क्या ये रिकवर हो सकता है? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। नो, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, तो ये रिकवर नहीं हो सकता है बच्चों। इररिलेवेंट कॉस्ट रिकवर हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, इररिलेवेंट कॉस्ट रिकवर कम केसेस में, कम केसेस में होता है, पर रिकवर हो सकता है, पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूं बच्चों कैसे, मैं आपको बताता हूं एक चीज। मैंने ना पीडब्ल्यू के वैसे शॉर्ट्स में भी बना के डाला हुआ है। एक स्कॉलरशिप होता है बच्चों, मुझे नहीं पता आप लोग को मालूम है या नहीं। उसको बोलते हैं SEFT, ये आप देख सकते हैं पीडब्ल्यू के शॉर्ट्स में। एक स्कॉलरशिप होता है बच्चों कि अगर आप, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप एग्जीक्यूटिव का बोथ मॉड्यूल, एग्जीक्यूटिव का बच्चों अगर आपका बोथ मॉड्यूल अगर आपका क्लियर हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ मॉड्यूल अगर आपका क्लियर हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो और अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसे केस में बच्चों आईसीएसआई आपका प्रोफेशनल का पूरा रजिस्ट्रेशन का फीस वापस कर देता है। पूरा रजिस्ट्रेशन का जो फीस है ना वो वापस कर देता है। गॉट इट एवरीवन? ऐसी अगर कोई बच्चा सीएसीटी में एक बार में पास होता है ना, एक बार ध्यान 2 मिनट बस मेरे को सुन लो, उसके बाद कमेंट में जो बोलना है बोलना, ठीक है? मतलब बॉक्स में जो बोलना है बोलना, मैं भी देख नहीं रहा हूँ। ऐसी बच्चों अगर कोई सीएसीटी का बच्चा पास होता है, एक बार में पास होता है, सेम वही क्राइटेरिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है और फाइनेंशियली अगर साउंड नहीं है,
तो ऐसे केस में एग्जीक्यूटिव का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, वो आपको रिफंड कर देता है, वो आपको रिफंड कर देता है। तो कई बार क्या होता है, जो बच्चा, अभी तो आप लोगों को काफी टाइम हो गया होगा, तो एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आपने क्लेम कर लिया कि सर हम सीएसईटी एक बार में पास हुए और हमारा एग्जीक्यूटिव का हमने रजिस्ट्रेशन का फीस दे दिया है, तो सर एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन का फीस तो इररिलेवेंट कॉस्ट था, यस बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोगों ने ये SCFT फॉर्म को भरा, स्कॉलरशिप अगर आपने लिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपका रिफंड मिल जाए। तो ऐसे कॉस्ट को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, रिकवर हो सकता है। तो इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन इसका रिकवरी पॉसिबल है। और संक कॉस्ट क्या है बच्चों, संक कॉस्ट का मतलब है कि इररिलेवेंट तो है ही है, इररिलेवेंट तो है ही है, लेकिन इररिलेवेंट के होने के बाद एक चीज इसके अंदर खास है कि ये रिकवर नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता। इररिलेवेंट तो है ही, इररिलेवेंट से एक कदम ये और आगे जा रहा है, और क्या बोल रहा है, ये कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। जैसे आपका बच्चों एग्जाम फॉर्म का फीस, एग्जाम फॉर्म का फीस कभी भी रिफंड नहीं होता, ठीक है। आपने एग्जाम फॉर्म भरा, अब उसके बाद तुम एग्जाम देने जाओ ना जाओ, तुम्हारा एग्जाम फॉर्म का फीस तो गया। तो एग्जाम फॉर्म का फीस क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा संक कॉस्ट। क्लियर हुआ? गॉट इट एवरीवन? ब्लर, तविशी कह रही है ब्लर, ब्लर दिख रहा है क्या कुछ? मेरे को क्लियर दिख रहा है क्योंकि, हाँ फाइनेंशियली, फाइनेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करेगा अगर आप एकेडमिकली ब्राइट हो तो। 12 में 85% के ऊपर वालों को भी रिफंड सीएफईटी देता है, यस गरिमा करेक्ट। सर सीएफईटी के कितने टाइम रहता है स्कॉलरशिप के लिए? मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ बच्चों, तो यहाँ आप ना वो एक बार SCFT करके आप सर्च करना, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। ओडीओपी में बताए थे सुभाषिश को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियली साउंड का मतलब होता है तमन्ना, जैसे अगर आपके मदर फादर अगर बहुत, जो आपका इनकम टैक्स का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फॉर्म, इनकम टैक्स का फॉर्म में अगर बहुत हाई अगर वो इनकम दिखाते हैं अपनी, तो उसको फाइनेंशियली साउंड कहते हैं। विपुल कह रहा है ब्लर तो मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है ओके, गॉट इट एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अभी उसमें मत डूब जाओ भाई, उसमें मत डूब जाओ, ठीक है आपको कंसेप्ट समझ में आया? तो इररेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है बच्चों, जो कम से कम रिकवर, काम का तो वो भी नहीं है, काम का तो वो भी नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख के देता हूँ। इररेलेवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट, इन दोनों में सेम बात क्या है कि बच्चों डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बच्चों ना ये काम में आएगा, ना डिसीजन मेकिंग के लिए ये काम में आएगा, दोनों ही डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आएंगे, ठीक है। संक कॉस्ट जो होता है, संक कॉस्ट जो होता है बच्चों, उसको लेकिन रिकवर नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया। लेकिन हाँ, इररिलेवेंट कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो कभी कभी रिकवर हो भी जाता है, कभी कभी रिकवर नहीं भी होता है। तो संक कॉस्ट के अंदर दो बातें हैं बच्चों, एक तो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा ये रिकवर भी नहीं होता। तो इसके अंदर दो दो बातें हैं। इररिलेवेंट कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी भी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा है अभी तक, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला होता है बच्चों इम्प्यूटेड कॉस्ट, हाइपोथेटिकल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इसी को आगे जाके अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, इसी को अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मिस्टर राज was doing a job of rupees 30,000 which he left and started factory in which he incurred rupees 1 lakh as cost for raw material and sold
द गुड्स at rupees 1.5 lakh. What is explicit cost and implicit cost? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं बच्चों, कई सारे नाम हैं इनके। ठीक है, इनमें से कौन सा एक्सप्लिसिट है कौन सा इम्प्लिसिट है आपको ये बताना है। तो सिंपल है बच्चों, 30,000 रुपीज वो कमा सकता था, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं अपन, नोशनल कॉस्ट। नोशनल यानी जो रियल नहीं होता उसको बोलते हैं नोशनल। और 1 लाख रुपए जो खर्चा किया उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके जेब से जा रहा है, सच में जा रहा है, तो इसका एक और नाम इसीलिए है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इफ दिस क्लियर एवरीवन? तो जो आपके मन का है वो सब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गरिमा, 12th सीएस के कंपैरिजन में 10% है ब्रो, बड़ा लंबा प्रोसेस, पर मेरी तो 12th भी ऐसे ही गई थी। वेरी गुड, सभी ने अच्छा आंसर किया है। मुझे नहीं लगता कि सीएस बहुत टफ है। मैं कहता हूं कि जनरली सीएस में बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली, और सीएस इज फॉर टफ पीपल ओनली। वो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं टेस्ट करता है मोर देन योर नॉलेज, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉलेजेबल पर्सन कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन कम नॉलेज वाला बंदा विथ गुड कॉन्फिडेंस पास हो जाता है। सर की स्क्रीन ब्लर है या मुझे ही इशू, भूमि कह रही है। बच्चों एक बार बता दो तो स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है। साहिल ने बिल्कुल सही बोला, रिवीजन है सब कुछ। कई ऑल इंडिया रैंकर्स बोलते हैं कि 3 बार 4 बार रिवीजन किए। बिल्कुल, सिलेबस समुंदर है, बहुत बड़ा सिलेबस है। क्लियर है, बच्चे कह रहे क्लियर है, तो एक बार भूमि प्लीज आप देख लो, हो सकता है आपके एंड में कुछ इशू हो। चलो चलो, तुम लोगों को तैरना है उसमें। चलो अब प्रैक्टिकल चालू करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 बच्चों, कॉस्ट ऑफ, मतलब जितने भी टाइप के मैंने कॉस्ट बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, किसी को भी? किसी को भी कोई भी डाउट तो नहीं है, मुझे एक बार बताना जरा। एक मिनट बस मैं देख लेता हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। अनु ने कह रहे हैं सर सैलरी क्रेडिट हो गया। नहीं, मेरे पास, मेरे आज बुक्स डिलीवर हुए हैं एक्चुअली, तो वो बुक्स डिलीवर का मैसेज आया है। कैन यू गेस आज मैंने कितने बुक्स खरीदे हैं टोटल? मतलब खरीदे तो पहले थे, आए आज हैं। ये रिटेंशन पावर टेस्ट करता है, हिमाद्री भी सही कह रही है। नो डाउट, बच्चे कह रहे हैं नो डाउट। क्लियर कह रहे हैं उन्होंने, तिथि ने भी कहा क्लियर, ज्योति ने कहा नो डाउट। सीएस की बुक से प्यार करना है, बिल्कुल भूमि, यस एकदम करेक्ट आंसर। 5, 12, 10 से 15, अच्छा ओके, नो नो डाउट। 10, 15, 50, 50, 4, 5, 10। अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है वैसे। अर्शी का आंसर और सुबह, अर्शी का आंसर थोड़ा क्लोज है। चलो ठीक है, चलो पीवी रेशियो क्या होता है बच्चों, चलो इसके फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं। मैंने मोर देन 60 बुक्स अभी खरीदे, 60 बुक के आसपास मैंने कुछ 65 बुक्स खरीदे कुछ। चलो फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है इसका, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, वेरी सिंपल। तो आप जनरली जो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला रहता है वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने मिलता है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये अगर आपने निकाल लिया तो, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको थोड़ा और बेटर वे में लिखता हूँ, रुको एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा और बेटर वे में इसको लिखता हूँ मैं। देखो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कर दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कैसे निकलता है बच्चों? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ, ये सही रहेगा। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो ये दो फॉर्मूला है बच्चों। जनरली इंस्टीट्यूट ने ये सेकेंड वाले फॉर्मूला को ज्यादा प्रायोरिटी पे दिया है, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको इसका कराता हूं, पर पहले आप लोग इसको नोट कर लो, और नोट हो जाएगा तो जल्दी से बता देना। यस आई डू। ये मेरे इस महीने की पहली किताब है, मतलब पहला शॉपिंग है ये मेरा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओह सॉरी, मैं फॉर्मूला बताना भूल गया था, सॉरी, फुल फॉर्म बताना भूल गया था। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बच्चों, इसका एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि इसका हम इतना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं कि उसका फुल फॉर्म भी था। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन करा देता हूं आप लोग को। इसका लॉजिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पर थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल पूरा लॉजिक भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा रुक जाना बस। ये देखो, इलस्ट्रेशन 1 बोल रहा है पहले पीवी रेशियो निकालो। फिक्स कॉस्ट में आपको निकालना सिखा दूंगा। पीवी रेशियो निकालो। बोल रहा है कि पहले साल का जो सेल है वो 1,95,000 है, प्रॉफिट 9,000 है। फिर बोल रहा है सेकेंड ईयर का सेल है 2,25,000 और प्रॉफिट है 15,000। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि पीवी रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या रहता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला रहता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, क्योंकि मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके बाद ही आपको इसका थ्योरी समझ में आएगा कि इसके फॉर्मूला का लॉजिक क्या है। तो प्रॉफिट बच्चों 9,000 से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 15,000। 9,000 से बढ़ के 15,000 हो रहा है, यानी कितना चेंज हो रहा है बच्चों? 6,000 चेंज हो रहा है। सेल 1,95,000 से बढ़ के 2,25,000 हो रहा है, यानी सेल कितना बढ़ रहा है बच्चों? सेल बढ़ रहा है 30,000। इनटू कर देंगे बच्चों 100, तो ये आप 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। आंसर आ जाएगा बच्चों 20%। इसका क्या मतलब है? आई होप सभी ने निकाल लिया होगा, एक बार देख लेता हूं मैं। वेरी गुड, राज, आर्यन, भूमि, अनुनय ने गलत कर दिया। अच्छा नहीं, 30,000 सेल्स का निकाला, ओके ओके, 0.2 या 20%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों नाम क्या है? मैंने क्या बोला? इसका नाम क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या नाम है इसका? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। थोड़ा एक बार सुनो ना, ध्यान से सुनो ना, नाम क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, यानी कि ऊपर हमने रख लिया चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है सर। और आपने बोला प्रॉफिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर? वॉल्यूम का मतलब होता है कितना सामान बेचा। वॉल्यूम का मतलब भी क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कहाँ काम आएगी? कितना सामान बेचा। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया बच्चों चेंज इन सेल। फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन सेल। तो कितना, नाम में ही पूरा मतलब छुपा है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है दूसरा वाला? वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग करो, एक तो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, एक और करो। मान लो आपका, चलो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स करूंगा मैं, ठीक है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, प्रॉफिट है आपका 20,000, 40,000 और 50,000। सेल्स है, सेल्स यानी वॉल्यूम हो गया बच्चों, है ना? 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। आपको बच्चों पीवी रेशियो निकालना है। आपको बच्चों पीवी रेशियो निकालना है ईयर 1 एंड 2 का,
ईयर 1 एंड 3 का और ईयर 2 एंड 3 का। ठीक है, तो एक का मैं करके बता रहा हूं बच्चों, बाकी दोनों का आप करेंगे। तो अगर मेरे को फर्स्ट और सेकेंड ईयर का करना है, यानी ये डेटा और ये डेटा, दो डेटा मैं लूंगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों मेरा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। ये जो ट्रायंगल होता है बच्चों, ये ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज। ये जो ट्रायंगल का सिंबल है, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है बच्चों डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज। डेल्टा और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। देखो, तो प्रॉफिट 20,000 से 40,000 हुआ, यानी प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया। ये कैसे निकला हमारा? 40,000 माइनस 20,000। और हमारा सेल 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, यानी कितना चेंज हुआ बच्चों? 50,000 चेंज हुआ। परसेंटेज में करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 40%। तो मेरा पहले वाले का पीवी रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 40%। चलो, अब आप पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी निकालो। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी निकालो। कई बच्चों ने आंसर दिया है बी का 30%, कई बच्चों ने आंसर दिया है बी का 30%। कभी कभी वैसे क्या होता है ना, आप लोग का चैट इतना फास्ट ऊपर जाता है कि मैं ये नहीं देख पाता हूँ सबसे पहले किसने किया, तो बुरा मत मान जाना, ठीक है। कई बच्चों ने 30% कहा है बी का, बी का 30% कहा है कई बच्चों ने। थर्टी परसेंट राइट भी है, करेक्ट आंसर है। सी का भी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर निकाला है 20%। सी का भी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर निकाला है 20%। तो बच्चों अगर आपको पीवी रेशियो आता है तो क्या आप लोग बना लेंगे बच्चों? अगर आप लोग को पीवी रेशियो आता है तो क्या आप लोग बना लेंगे? बताओ जरा। अगर आप लोग को पीवी रेशियो आएगा बच्चों तो क्या आप लोग बना लोगे? चलो, अब बच्चों इस क्वेश्चन में वापस आओ। इस क्वेश्चन में बच्चों वेरिएबल कॉस्ट भी निकाला है। चलो हम लोग भी वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी निकाला है, हम लोग भी वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। चलो, मैंने आपको एक फॉर्मूला तो दिखाया था, कौन सा वाला बच्चों? फॉर्मूला बार बार लिखिए, अगर आप लोग के पास कॉपी है ना। मैं आपको एक चीज सच में बता रहा हूं कि जितना आप लिखोगे, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कंपनी लॉ, जेआईजीएल या आपका एफएम अकाउंट्स, जितना लिखोगे उतना आपका रिटेंशन बढ़ेगा। पहला फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों मैंने? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। दूसरा मैंने क्या लिखाया? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। दूसरा मैंने क्या लिखाया? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला की मदद से पीवी रेशियो निकाल लिया। क्या हम लोग बच्चों ये दूसरे फॉर्मूला की मदद से क्या हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस सर, इजी पीजी। वेरिएबल कॉस्ट मेरे बच्चों ने बताया कि आ रहा है 20%। अगर ये 20% है तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज होगा 1 माइनस 20%। तो 1 माइनस 20% यानी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 0.8, या जिसको अपन 80% भी कह सकते हैं, जिसको अपन 80% भी कह सकते हैं। आज ही हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि सेल्स से रिलेटेड होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, सेल्स के प्रोपोर्शन में होता है वेरिएबल कॉस्ट। यही हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों, जितना यूनिट होगा उतना ही वेरिएबल कॉस्ट होगा। यानी अगर आपका सेल्स बच्चों, अभी आपका सेल कितना है? 2,25,000 है ना। अभी अगर आपका सेल 2,25,000 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट होगा उसका 80%। वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया 80%, तो 2,25,000 का 80% कितना होगा? कैलकुलेट कर लीजिए सर। ये हो जाएगा 1,80,000। ये हो जाएगा सर 1,80,000। मुझे बताओ बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट का ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? अरे लीव कर दिया गलती से। आ गया आ गया। 1.8 लाख। सभी को क्लियर हुआ बच्चों, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे?
चलो, अब बच्चों क्वेश्चन में ना दूसरा चीज देखो क्या मांग रहा है, फिक्स कॉस्ट। दूसरा चीज क्या मांग रहा है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप लोग को तो याद होगा कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते थे तो क्या आ जाता था बच्चों, कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाता था बच्चों आपके पास, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते थे तो क्या आ जाता था बच्चों, प्रॉफिट। क्या आ जाता था बच्चों, प्रॉफिट। तो आप देखो कि आपका सेल्स कितना है बच्चों, 2,25,000। अभी अभी हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट निकाला, कितना निकला, 1,80,000। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, यस सर, वेरी वेरी इजी। 2,25,000 माइनस 1,80,000, सर ये हो गया 45,000। सर क्या हमारे पास प्रॉफिट है, यस प्रॉफिट तो ऑलरेडी है। कितने का प्रॉफिट है, 15,000। तो 45,000 में से मैं कितना माइनस करूं कि 15,000 हो जाए, 45,000 में से मैं कितना माइनस करूं कि 15,000 हो जाए। सर ये तो बहुत ही इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 30,000। इफ दिस क्लियर एवरी बच्चा, जितना भी बच्चा पार्टी है सभी को क्लियर हुआ। गुड। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे तो किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा है पर क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बस। कहाँ रिपीट करूँ, यहाँ बाजू में रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला, पीवी रेशियो, जो कि मेरे पहले तो आप ही लोगों ने आंसर दे दिया था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल करके। और हमारा जो आंसर आया वो आया बच्चों 20%। फिर हम लोगों ने इसी पीवी रेशियो की मदद से हम लोगों ने क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पीवी रेशियो 20% था, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, 80% हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स का परसेंटेज होता है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स का परसेंटेज होता है। तो सेल्स अगर बच्चों 2,25,000 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2,25,000 का 80%। आज ही हम लोग पढ़े ना कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोपोर्शन में होता है, सेम परसेंटेज में होगा। तो 2,25,000 का 80% हमने निकाला तो आ गया 1,80,000। यह आ गया 1,80,000। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों फॉर्मेट बनाया जिसमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हम लोगों ने कॉन्ट्री निकाल दिया। सेल था 2,25,000, वेरिएबल कॉस्ट था 1,80,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 45,000। अब इसमें से हमको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। पर प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितना है बच्चों, 15,000। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सेल भी क्वेश्चन में गिवन ही था, तो हमको ये फिक्स्ड कॉस्ट निकालना था और ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आ गया 30,000। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, आई होप। हाँ, ईबीआईटी को ही प्रॉफिट कहते हैं, यस, ईबीआईटी को ही प्रॉफिट कहते हैं, ईबीआईटी को ही प्रॉफिट कहते हैं। पूरा डेटा हम लोगों ने सेकेंड ईयर का लिया है ना सुभाषिश, इसी वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होता नहीं है ना बच्चे। फिक्स्ड कॉस्ट तो अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप फर्स्ट ईयर का भी ले सकते हो, वही आएगा। फर्स्ट ईयर का अगर आप लोगे तो वही आएगा, कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट ईयर का लेके भी कर सकते हो। ये सेल्स का 80% हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होता नहीं है। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 39,000। और पहले साल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका 9,000 है। पहले साल का जो प्रॉफिट है बच्चों देखो वो 9,000 है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने से प्रॉफिट आता है ना, तो प्रॉफिट जो है वो 9,000 है। तो आपका अगेन फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो बच्चा लोग को याद नहीं करना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज सेम। ठीक है, तो आप किसी भी ईयर को ले लो, पता चल रहा है, वरना सुभाषिश याद कर रहा है कि नहीं नहीं आखिरी साल का ही लेना है। तो ऐसा टेंशन नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी साल का निकालो सेम ही रहेगा। ठीक है, सभी को एकदम क्लियर हुआ। आप लोग जितना क्वेश्चन पूछोगे ना, इट्स क्वाइट गुड कि आप जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा होगा।
वैष्णवी, ईबीआईटी तो पढ़ लिए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वैष्णवी भूल गई है लग रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चलो क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन करो बच्चों, पूरा खुद से करो। चलिए करिए। वैष्णवी की हेल्प देखो, काजल और भूमि ने किया, गरिमा ने किया, गौरव ने किया, क्या बात है, वेरी गुड। ऐसी हेल्प किया करो बच्चों, वेरी गुड। मैंने वो क्लास अटेंड नहीं की थी सर, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 4 चैप्टर। ओ तभी 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 बेटा, हमेशा बैकलॉग करके आया करो, है ना। अब तो खैर क्लास खत्म होने वाली है, तो बैकलॉग करने का टाइम ही टाइम मिलेगा। मैं फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सीधा आपका फिक्स कॉस्ट देखूंगा कौन से बच्चे का सबसे पहले आता है। वैष्णवी बोल रही है 2.0 अटेंड करूंगी सर। हाँ ये भी सही है, वैसे सही बात है। 2.0 चालू हो ही जाएगा थोड़ी देर में। फिक्स कॉस्ट जीरो आ रहा है, जीरो जीरो कैसे आएगा यार। नैन्सी कोयल 30,000 कह रहे हैं। नैन्सी और कोयल 30,000 कह रहे हैं, हंशिका भी 30,000 कह रही है। जीरो तो नहीं आना चाहिए। 30,000 सही लग रहा है मुझे, यस। 30,000 सही है। लग क्या रहा है, सही है, 30,000 ही सही है। वैष्णवी थोड़ा गड़बड़, तुम गड़बड़ करता जी। चलो पहले पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो क्या है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, जो कि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का गलत आया होगा। 30,000 का प्रॉफिट बढ़ा है, 3 लाख का सेल बढ़ा है, तो ये 10% हो गया। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 - वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो पीवी रेशियो अगर 10% है इज इक्वल टू 1 - वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 90% हो जाएगा। अब जरा वो फॉर्मेट बना लेते हैं। सेल्स अगर 8 लाख है, किसी भी का भी सेल्स ले लीजिए, अमाउंट सेम ही आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट 7.2 लाख हो जाएगा। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो कंट्रीब्यूशन आपका 10% यानी कि 80,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 80,000। फिक्स कॉस्ट तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट मालूम है कि 50,000 का है। तो अपन मिसिंग फिगर जो है वहां से निकाल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो आएगा वो हमारा 30,000 आएगा। क्लियर है बच्चों, किसी को फास्ट तो नहीं लगा, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। गरिमा को डाउट आ गया, क्या डाउट आ गया।
पीयूष ने क्या गलती कर दी थी भाई? गरिमा फेल किसी का भी ले लो, सेम ही आंसर आएगा। अभी तो करके दिखाया, फेल किसी का भी ले लो सेम ही आंसर आएगा। सेल्स आप किसी का भी करके देख लो, सेल्स दूसरे साल का लोगी ना तो भी वही आंसर आएगा। 11 लाख का 90% होता है 9,90,000 ना। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,10,000। अब कंट्रीब्यूशन आ गया 1,10,000, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट में कितना माइनस करूं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 80,000 बचे। ठीक है, तो अगेन आपका फिक्स कॉस्ट जो आएगा वो 30,000 ही आएगा। आप किसी भी ईयर से कर लीजिए। कोई ऐसा जिसको डाउट हो? किसी का भी कर लो, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर डज नॉट मैटर। किसी भी चीज को लॉजिकली करोगे ना बच्चों, आंसर हमेशा सही आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। रुको एक सेकंड रुको, एग्जाम में इस बार शायद यही क्वेश्चन आया था क्या? हल्का सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा है बस। ठीक है, कल आप लोगों को करा दूंगा मैं, एग्जाम वाला जो क्वेश्चन है वो मैं कल करा दूंगा। चलो करो बच्चों, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। चलिए बच्चों करिए। सर जी 30 करोड़ आ रहा था पहले, फिर मैंने पूछा, आपने इतना अमाउंट का क्वेश्चन में भी नहीं दिया। ओके। छोटू कुमार, छोटू कुमार का नाम भी मैंने पहली बार ही देखा। छोटू कुमार आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में? गरिमा ने सबसे पहले निकाला है मेरे ख्याल से 35,000 फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी गुड बच्चों, पीवी रेशियो एकदम करेक्ट है, पीवी रेशियो एकदम करेक्ट है। तो छोटू कुमार की आज पहली क्लास है। छोटू जी आप बताइए आपको कैसी लग रही है क्लासेस? फिक्स्ड कॉस्ट कुछ 35,000 कह रहे, कुछ 15,000 कह रहे। 35,000 कहने वालों की संख्या दो तीन है वैसे, दो तीन लोग 15,000 भी कह रहे हैं, 35,000 भी कह रहे हैं। चलो अब तो मेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएशन आ जा रहे हैं आंसर में। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मैंने अभी अभी तुरंत बनाया ना क्वेश्चन तो कुछ गलत ना दे दिया हूँ मैंने। वैसे मैं जनरली सोच लेता हूँ क्वेश्चंस। चलो थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ बच्चों ना, मेरे को लगता है क्योंकि आप लोग को अब तो आता ही है। 1 लाख का 75% कितना हो जाएगा? 75,000। तो कंट्रीब्यूशन बचेगा 25,000। ओ हाँ मैंने थोड़ा सा डेटा गलत दे दिया, मतलब डेटा थोड़ा अजीब हो गया। ठीक है थोड़ा सा डेटा मैंने गलत दे दिया, डेटा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है।
रुको नया क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोग को। तुम लोग की गलती नहीं है, थोड़ा सा डेटा गड़बड़ हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट नेगेटिव में आ जा रहा है, मतलब मैथमेटिकली तो आंसर आ रहा है पर वो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, वो लॉजिकल नहीं है, फिक्स कॉस्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, लॉजिकल नहीं है पर ठीक है, मैंने अब तुरंत क्वेश्चन दिया था तो थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता। चलो एक और क्वेश्चन दूं कि वैसे लॉजिकली समझ में आ गया है, ये बताओ मुझे। नहीं, 2 साल का कैसे पॉजिटिव होगा, दोनों का ही नेगेटिव ही होगा। उन्होंने कुछ गलत किया होगा तुमने। मैंने अभी तो किया 2 साल से। 1,80,000 का 75% निकालो तो 1,35,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन 45,000 बचेगा, प्रॉफिट 60,000 है वहां पे। अच्छा नहीं, हाँ यार, सही बोल रहा है, उन्होंने तो सही बोल रहा है। एक अलग से क्वेश्चन देता हूँ। नहीं, सही नहीं बोल रहा है यार, गलत ही बोल रहा है। -15,000 ही आएगा। ठीक है, अपन ही ठीक किए। चलो एक अलग से क्वेश्चन देता हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकली सही आया है, बट क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता फिक्स्ड कॉस्ट। चलो अ, चलो ठीक है। हाँ अब सही आ जाएगा। चलो ठीक ठीक, अब सही आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो बच्चों। ऊपर वाला क्वेश्चन में आंसर बस नेगेटिव आ जा रहा है, जाने दो। ये वाला क्वेश्चन कर लो। गरिमा एकदम फर्स्ट आंसर देती है, लेकिन गड़बड़ दिया आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है। गरिमा क्रॉस चेक करो, मुझे लग रहा है शायद गलत है, शायद। सही है क्या? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। 10,000 आ रहा है, सही है, सही है, सही है। गरिमा का फर्स्ट आंसर लाई थी गरिमा, गरिमा का आंसर सही है, एकदम सही है। तो पीवी रेशियो कितना आएगा आपका? 5,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100। तो ये तो हो गया बच्चों आप लोग का 20%। तो ये कैसे आया था? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 करके, है ना। और फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? 1 माइनस पीवी रेशियो, तो 1 माइनस 20% करोगे तो आ जाएगा 80%। अब कोई भी सेल्स ले लो, ज्यादातर बच्चों ने शायद फर्स्ट ईयर का लिया होगा, मैं भी वही ले लेता हूँ उसी वजह से। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 1,20,000 हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट आपका। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 30,000 का। इसमें से कितना माइनस करूं मैं कि मेरा प्रॉफिट कितना आ जाए? 20,000 आ जाए। तो अपन 10,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपका आंसर 20,000 आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 10,000। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 10,000। संजय बोल रहे गरिमा 2 कैलकुलेटर लेके बैठी है। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को भी डाउट बच्चों? एनी डाउट्स? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? दिव्यानी का नाम भी मुझे बहुत टाइम बाद दिखा। दिव्यानी भी बहुत दिन से चैट में नहीं आ रही थी शायद। हाँ, मोहित गायब हो गया भाई, पता वता करो, किडनैप विडनैप तो नहीं कर लिया कोई उसको। स्पीड का कुछ मत करिए, आराम से करिए। अक्सर स्पीड का टेंशन नहीं लेना, कभी भी मत लेना, ठीक है।
नो डाउट, ऑल क्लियर, नो डाउट, चकाचक, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये क्या है, एक सेकेंड। ये देखो इंस्टीट्यूट जब कॉपी करती है, एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, बाहर किसी को मत बताना, फालतू आईसीएसआई का बदनामी होगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया है, देखो करेंगे अभी इसको, यही करने वाले हैं अपन। कॉस्ट शीट आपको देना है, डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट वेजेस दिया है, ओवरहेड के अंदर वेरिएबल दिया है, फिक्स दिया है, ठीक है, वेरिएबल फिक्स्ड, और टोटल कॉस्ट दिया है 1 लाख। फिर सेल दिया है 4,000 का, 23 रुपए के हिसाब से। तो सेल 4,000 इंटू 23 करके इन लोग आंसर भी ला रहे हैं, बोल रहे हैं 92,000 हो रहा है। ऐसे ही मटेरियल का कितना बोल रहे हैं, ये आपका सेल्स हो गया, सेल्स आ गया 92,000। ऐसे कॉस्ट के अंदर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल 50,000 का है, मटेरियल जो है बच्चों 50,000 का है, वेजेस जो है बच्चों वो 20,000 का है, वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 का है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका 20,000 का है। और इस तरीके से आपका जो टोटल कॉस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख रुपए, ये बोलना चाह रहे हैं वो। फिर क्या बोल रहा है बच्चों, देखो कि 92,000 का सेल है, 1 लाख रुपए तो कॉस्ट है, तो हमारा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 8,000 रुपए का लॉस हो गया। ये भी बोल रहे हैं, देखो लॉस 8,000 का हो रहा है। बोल रहा है देर इज नो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, बोल रहा है कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं है। देयरफॉर द मैनेजमेंट वांट्स टू नो वेदर इट इज डिजायरेबल टू स्टॉप द प्रोडक्शन, बोल रहा है कि अब इसको बंद कर दें, या व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस एट विच कंपनी शुड शट डाउन इट्स प्रोडक्शन। और बोल रहा है अगर हम लोग को बंद ही करना है ना, शट डाउन करना है, तो कितने लेवल पे हम लोग को शट डाउन करना चाहिए। ठीक है, आंसर देखिए बच्चों, even if there is a loss of 8,000 it is not desirable to stop the production, even if the production is stopped and loss would be equal to fixed cost that is 20,000। अब देखो इन लोगों ने जहां से छापा है, जहां से इन्होंने इस क्वेश्चन को छापा है वो कॉपी की है पूरा, वो भी आ गया, RUCB BCom 6 सेमेस्टर एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग पेज नंबर 10। तो जहां से उन्होंने छापा वो पूरा आ गया, ठीक है। क्या लेनी है भाई, गौरव सर पीवी रेशियो थोड़ा रिपीट इस क्वेश्चन में, देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, गौरव कह रहा है। बंद कर दो, क्या बंद कर दो, अच्छा अच्छा यूट्यूब वाला लाइव हो रहा है, ठीक ठीक, ठीक है। ये दिखा रहा था मैं। चलो, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। ये लोग बहुत ही मतलब, इसको क्वेश्चन भी नहीं बोलना चाहिए, मैं तो इसको क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा, 1 नंबर का भी नहीं आना चाहिए, नहीं चलो एक, मेरे बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा भगवान करे ये 5 नंबर का आ जाए, मेरे बच्चों को लड्डू मिल जाएगा 5 नंबर का। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला था, सेल्स कितना है हमारा, 23,000 यूनिट का सेल हो रहा है। ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, 4 रुपए के हिसाब से 92,000 हो रहा है। फिर वो बोल रहा है कि कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऐसा है कि मटेरियल का जो कॉस्ट आ रहा है, मटेरियल का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है, कहाँ गया, 50,000, वेजेस का कॉस्ट आ रहा है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 10,000, और फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है बच्चों 20,000। इन सबको मिला के, इन सबको मिला के 1 लाख रुपए का कॉस्ट हो रहा है। तो सेल में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रॉफिट तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, 8,000 नेगेटिव, यानी मैं कह सकता हूं कि ये तो मेरे को लॉस हो गया, या तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 8,000 का मुझे लॉस हो गया। ये क्वेश्चन में सब दिया है, लॉस भी निकाल के दिया है। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। आईसीआईसीआई को सस्पेंड 5 साल के लिए चीटिंग करता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ।
आ गया है, गुड। सभी को आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि शट डाउन करे या नहीं करे, शट डाउन करे या नहीं करे। बच्चों देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से ना। अभी देखो हम लोग काम कर रहे हैं, और काम करने से हमारा लॉस कितना आ रहा है बच्चों, काम करने से शट डाउन अगर हम ना करें, शट डाउन नो, अगर हम काम करें यानी अगर हम ऑपरेशन करते रहें, काम अगर अपन चालू रखें, काम अगर चालू रखें, तो हम लोग को लॉस कितने का हो रहा है, 8,000 का। अब मान लो यस शट डाउन कर देते, शट डाउन कर देते मतलब हम अपना ऑपरेशन बंद कर देते हैं। अगर बच्चों मैंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, अगर बच्चों मैंने अगर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा सेल्स कितना हो जाएगा, जीरो। मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, मटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। भैया जब मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, सामान बेच ही नहीं रहा हूँ, तो मटेरियल लाके क्या करूंगा, किसी लेबर को रखूंगा क्या, लेबर को भी नहीं रखूंगा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रोडक्शन का लेवल अगर जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैंने क्या बोला था, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या बोला था, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो मटेरियल वेजेस ये सब भी क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट ही था। और अलग से भी आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, अलग से भी आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, तो वो भी हो गया जीरो। पर मैंने क्या बोला था कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा होगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है कितने का, 20,000, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 20,000। जबकि सेल्स मेरा क्या है, अंडा, यानी अब मेरा लॉस बढ़ के कितना हो गया, अब सर आपका लॉस बढ़ के हो गया 20,000। अब आपका लॉस बढ़ के हो गया बच्चों 20,000। तो तुम ही मुझे बताओ ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो घाटा 8,000 का होगा, लेकिन अगर मैं अपना ऑपरेशन बंद कर दूंगा, काम बंद कर दूंगा, तो मेरा घाटा 20,000 का हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आंसर ये होना चाहिए कि ऑपरेशन शुड नॉट स्टॉप, ऑपरेशन शुड नॉट स्टॉप। कुछ नहीं कर सकते, अब आपको ऑपरेशन करते रहना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करते रहना पड़ेगा। मुझे बताओ बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? साहिल बोल रहा है बंद करो बेकार है। ठीक है, बंद नहीं कर सकते। गॉट इट एवरीवन? चलो क्लियर हुआ ये, करना चाहिए ऑपरेशन, करेक्ट। गरिमा कह रही है हर महीने 8,000 8,000 देने से अच्छा एक बार में 20 निकाल दो। नहीं नहीं पगली, वो पर मंथ का ही है, पर मंथ का ही 20,000 जा रहा है, रेंट है ना जैसे। ये मत सोचो कि हर ये जो 20,000 है वन टाइम खर्चा है, फिक्स कॉस्ट हर बार होता है। फिक्स कॉस्ट जैसे उसको रेंट देना पड़ रहा होगा ना, क्या पता एक रेंट ले लिया है उसने, एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं 11 महीने आपका रेंट पे दुकान ले रहा हूँ, अब 11 महीने तक मैं आपको रेंट देता रहूंगा, अगर नहीं दिया ना तो केस केस हो जाएगा, तो उसको 11 महीने तक तो मान लो 20,000 देना ही पड़ रहा है। तो भैया जब 11 महीने उसको 20,000 देना ही है, तो उससे अच्छा भैया काम कर लो। ठीक है, चलो। तो यही है बच्चों, ये 8,000 रुपये आपका लॉस आ रहा है, तो वही बोल रहा है कि आपको अवॉइड करना है अगर लॉस, तो भैया आपको प्रोडक्शन शुड बी कंटिन्यूड। ये देखो, ठीक है, इतना बड़ा आंसर, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे हैं वो भी छाप के, कहीं से कॉपी करके, और उसका आंसर भी देखो वही है, हमने जो आंसर दिया है। ठीक है, चलो। अब बच्चों अगला कंसेप्ट लिखो, ये दो हमारे लल्लू क्वेश्चन थे। किसी को डाउट है क्या पीवी रेशियो वाले टॉपिक में, वो आगे बता दो। अच्छा ओके दिव्यानी, मैं बताऊंगा इस चैप्टर से, कल बताऊंगा साहिल, ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आया वो कल बताऊंगा। पीवी रेशियो वाला पार्ट कवर मतलब हो गया ना, क्लियर है ना पीवी रेशियो?
पीवी रेशियो से वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मुझे बताना बच्चों। डाउट तो नहीं है, मन में कोई सवाल तो नहीं है? ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वाला भी एक टॉपिक किया हम लोगों ने, वो भी क्लियर है क्या बच्चों? मुझे एक बार बताना। टॉपिक नंबर 1 और 2, टॉपिक नंबर 1 और 2 क्या दोनों क्लियर है आप लोग को? सभी बच्चों ने बोला है क्लियर। एक बार फिर भी मैं रुक के देख ले रहा हूं, किसी को डाउट हो अगर तो। गौरव कह रहे हैं सर शट डाउन कॉस्ट भी तो इनकर्ड होगा, वो बोला नहीं है ना क्वेश्चन में। अहमद सर प्लीज रिप्लाई व्हाट अबाउट वाइंडिंग अप कॉस्ट, क्वेश्चन में है ही नहीं ना, जब है ही नहीं क्या दिमाग लगाना। साहिल ने कहा सर 2 पीवी रेशियो को क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नाम है उसका। 2 नॉट क्लियर कह रही है तविशी, दो बच्चों ने कहा है कि पॉइंट नंबर 2 एक बार बता दीजिए बच्चों। पॉइंट नंबर 2 तो बहुत इजी है एक्चुअली, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आप ऑपरेशन चालू रखते हो ना, चालू रखते हो अगर आप ऑपरेशन, तो चालू रखने पे आपको लॉस ना 8,000 का होगा। लेकिन अगर आप चालू नहीं रखते हो ना, बंद कर देते हो, बंद कर देने से आपका सेल्स कितना हो जाएगा? अरे दुकान ही बंद कर दिया तो सेल जीरो हो जाएगा। आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल कॉस्ट ये तो जीरो ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर फिक्स कॉस्ट तो हमेशा इनकर होता है ना, ऑलवेज इनकर। फिक्स कॉस्ट हमेशा होता है बच्चों, कुछ भी कर लो फिक्स कॉस्ट हमेशा होगा। तो अब अगर मान लो मेरा सेल अगर जीरो है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर मेरा 20,000 है, तो मेरा लॉस कितना हो गया? लॉस मेरा 20,000 हो गया। लॉस जो है वो मेरा कितना हो गया? 0 - 20,000, 20,000 हो गया। तो बंद कर दूंगा ना तो मेरा लॉस बढ़ के 20,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तवीशी और एक और किसी बच्चे ने पूछा था, दोनों क्लियर हुआ क्या? तवीशी और साहिल पूछा था क्या, कौन पूछा था? हाँ साहिल और तवीशी, बताना जरा क्लियर हुआ कि नहीं। फालतू काम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, आर्यन बोल रहा है। गौरव सर प्रॉफिट वॉल्यूम समझ आया, लेकिन जैसे फॉर्मूला में 1 - VC है तो में पीवी रेशियो, तो इक्वल टू में पीवी रेशियो। अच्छा लॉजिक पूछ रहे हो? लॉजिक पूछ रहे हो क्या? बेसिकली पीवी रेशियो ना आपका कंट्रीब्यूशन बताता है बच्चों। पीवी रेशियो जो है ना वो आपका कंट्रीब्यूशन बता देता है, इसीलिए है वो। चलो फॉर्मूला लिखो बच्चों, नया कंसेप्ट चालू करते हैं। तवीश और फाइल को क्लियर है? तवीश ने कहा है क्लियर, फाइल ने भी कहा है क्लियर। चलो रे चैट में गैंग वॉर मत चालू करो तुम लोग कौन किसको फूल दिया नहीं दिया उसे क्या लेना देना रे। चलो desired sales to earn desired profit। हेडिंग दो बच्चों, desired sales to earn desired profit। जैसे तुम्हारा बॉस तुमको आकर बोला कि मुझे इस बार 50,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तुम्हारा बॉस तुमको आके बोला कि मुझे इस बार 50,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो तुमको अपने बॉस को बताना पड़ेगा सर कि 50,000 रुपए का अगर प्रॉफिट चाहिए ना, तो सर इतना आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने इतना सेल कर दिया तो उसके ऊपर सेल करने पे आपको क्या लगेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए बच्चों, फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्योंकि बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट पूरा होना चाहिए, अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट पूरा नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी लॉजिकल सी बात है कि कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो फिक्स्ड कॉस्ट का पूरा होना जरूरी है। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको क्वेश्चन में बोला, इसका भी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। मान लो तुमको क्वेश्चन में बोला
कि इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹50,000, selling price is equal to ₹10, variable cost is equal to 60%, fixed cost is equal to 1 lakh। चलो फिक्स कॉस्ट नहीं दूं क्या? नहीं, चलो दे देता हूं, अभी के लिए तो दे देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख। कैलकुलेट डिजायर्ड सेल्स, यानी कितना सेल करने पे हम लोग को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कम से कम कितना सेल करे कि हम लोग को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा बच्चों कितना है? 1 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बच्चों मेरा? 1 लाख रुपए। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है मेरा? 50,000। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों? कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। तो ऊपर आ गया 1.5 लाख। 10 में से कितना रुपए जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। अभी अभी करके देखे ना हम लोग, तो 10 रुपए का 60% कितना हो जाएगा बच्चों? 6 रुपए माइनस 6। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 4, तो कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? 37,500 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। 37,500 यूनिट बेचना पड़ेगा। एक बार इसको नोट करो बच्चों। पीयूष बोल रहा है पहले तो सैलरी बढ़ाएं, बाद में देखा जाएगा। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने 37,500 लिखा है, एकदम बढ़िया। इसको अगर आप चाहो बच्चों तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको अगर आप चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं आपको वेरीफाई करा के दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में भी ना आपको बोलता है कि वेरीफाई करके दिखाओ। ये देखो, सेल्स कितना है अब आपका? 37,500 यूनिट आपको बेचना है। 37,500 यूनिट आपको बेचना है। एक यूनिट कितने का है बच्चों? 10 रुपए का है। तो तुम्हारा सेल्स कितना हो गया? सर हमारा सेल हो गया 3,75,000। अब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बच्चों? 60%। तो 3,75,000 का 60% निकालो, ये हो जाएगा 2,25,000। तो 2,25,000 माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बच्चों? आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो देखो आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है? आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है बच्चों? 50,000 बच रहा है। समझ में आया बच्चों? तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मेट को टेढ़ा करके लिख दिए हैं बस। इसी फॉर्मेट को बस ऊपर नीचे करके लिख दिया और आंसर आपका आ गया है, फॉर्मूला आपका बन गया है। क्लियर हुआ? सेलिंग प्राइस है ना सर, सेल्स थोड़ी। कौन सा बोल रहे हो गरिमा? सेल्स निकाला तो हूं अलग से। क्लियर है? चलो डन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, करके बताना मुझे। एक क्वेश्चन पूरा खुद से करो। डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट दे दूं कि नहीं दूं? नहीं दूंगा तो निकाल लोगे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग निकाल ही लोगे वैसे तो, पर चलो अभी क्लास खत्म होने का टाइम आ रहा है तो ज्यादा एडवांस नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी एडवांस आता भी नहीं है एग्जाम में, तो क्या ही मतलब। डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000, सेलिंग प्राइस 7.5 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 40%। चलो बच्चों कैलकुलेट करो कितना सेल्स करना पड़ेगा। कैलकुलेट करो कितना सेल करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो अभी कैलकुलेटर में ही कर लेंगे। हाँ हाँ बस अक्सा हो गया। नहीं, प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना गौरव।
प्रॉफिट निकाला कहाँ मैंने, प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना, ये देखो डिवाइड प्रॉफिट तो 50,000 है ना, उतना ही आ रहा है देखो। हमारा बॉस हमसे 50,000 मांगा, उतना दे दिया उसको, बॉस खुश। मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा था कि जितना डिवाइड प्रॉफिट वो मांग रहा है ना, उतना मैंने उसको दे दिया, बस मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा था। फॉर्मूला क्या है बच्चों डिवाइड सेल्स का, डिवाइड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, है ना। तो डिवाइड प्रॉफिट 60,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 2.5 लाख है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यानी क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, 60.5 का 40%, तो ये हो गया 3 रुपए। तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 7.5 माइनस 3, तो ये हो गया 68,888.88 यूनिट्स। अब अगर यूनिट्स के अलावा मुझे अगर अमाउंट में भी निकालना है तो निकाल के आप दे देना, है ना। सेल्स आप अमाउंट में भी निकाल के दे देना। तो अमाउंट में तो क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे, क्वांटिटी आ गई हमारे पास 68,888.88 इंटू हमारा सेलिंग प्राइस 7.5 रुपए है, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 5,16,000, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी निकाल के दे देना, क्योंकि आपको 30 सेकेंड तो एक्स्ट्रा लगेगा, पर मजा ही आ जाएगा चेक करने वाले को। सेल का 60% निकाल के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों सभी को। आज की क्लास में कोई भी डाउट? आज हमारे बीच में छोटू जी थे जो आज नए थे हमारे बीच में। छोटू जी कैसे हैं आप, कैसा लगा आपको? बाकी बच्चों को क्लियर हुआ? बाकी बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं बच्चों। लगभग हम लोग इसी समय पे कर देते हैं, आराम से 8:30 के आसपास हम लोग कर लेते हैं। 7 बजे से चालू करते हैं, आधा चैप्टर हमारा हो भी गया। ठीक है, छोटू ने कहा है यस सर, अंशिका ने कहा है नो डाउट, अनुने ने कहा है सर कॉन्ट्री से रिपीट प्लीज। कॉन्ट्री, कॉन्ट्री कैसे निकलता है आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स का परसेंटेज होता है, तो 7.5 इंटू 40% करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो सेल कितने का है, 7.5 रुपए का सेल है, 7.5 माइनस 3 कर देना तो आपके पास 4.5 रुपए आ जाएगा। तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 4.5 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68888। बच्चों ने कहा है क्लियर है सर, नो डाउट, थैंक यू, बाय बाय। अनुनय को क्लियर हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा कि सेल का अमाउंट आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। गौरव बहुत फालतू में टेंशन लेता है गौरव। गौरव ओवर थिंकर है क्या? बहुत टेंशन में रहता है गौरव, ऐसा लगता है मेरे को। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके। हिमाद्री बोल रही है कि नॉर्मल में सुना तो अजीब लगा, 2x में सुनने की आदत हो गई हिमाद्री को। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अनुनय को क्लियर हो गया? चलो, राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय।